नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के इस खूबसूरत सफ़र के आज के आखिरी मोड़ पर। दोस्तों, हमने ये यात्रा जब शुरू की थी और आज जब हम इस मकाम पर हैं, इस यात्रा के मध्य हमने कई पड़ावों पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में। और संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब समझ में आया कि जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली संपूर्ण रूप से आप स्वस्थ होते हैं, इन चारों आयामों पर उतरते हैं, तब आप संपूर्ण स्वास्थ्य पर पहुंचते हैं। इन पड़ावों में हमने ओबेसिटी के बारे में बात की, मोटापे को किस तरह से कम किया जाए फिजिकल लेवल पर। हमने समझा कि किस तरह से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जाए। हमने समझा डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हमने जाना हमारी क्या डाइट हो। डाइट के साथ साथ हमने ये भी जाना कि हमारी फिज़िकली एक्टिविटीज़ क्या हों, एक्सरसाइज क्या हो, किस तरह से हो, कब हो, कितनी हो, क्या सावधानियां रखी जाए। अब आज के हम आखिरी मोड़ पर खड़े हुए हैं और बहुत ही अहम बात आज हम करने वाले हैं। अहम बात यह है कि हाउ टू रिजुनेट लाइफ कंप्लीटली, माइंड, बॉडी एंड सोल। और इस खास चर्चा पर हमें प्रकाशित करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं फिर से डॉक्टर श्रीमन जी। आइए रूबरू होती हैं डॉक्टर साहब के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। सर, हमारा ये संपूर्ण स्वास्थ्य का सफ़र, ये खूबसूरत सी यात्रा कब शुरू हुई और कब मुकाम तक पहुंचने वाली है, एहसास नहीं हुआ जी। पूरी यात्रा में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं, आपसे जानी हैं जी। अब वो बात जो हमारे टॉपिक से रिलेट करती है, हाउ टू रिजुनेट लाइफ कंप्लीटली, जी, उस पर हम आज आपसे जानना चाहेंगे। जी। वास्तव में लाइफ किसे कहते हैं? जी। जीवन माना हमारे तन, हमारे मन, ये दोनों इसमें शामिल है। जब हमारे तन और मन दोनों ही संजीवित हो उठेंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, हम कहेंगे जीवन सचमुच स्वस्थ है, हम ठीक हैं। तो इसलिए हम हाउ टू रिजुनेट द माइंड एज वेल एज द बॉडी, दोनों हमें सीखने की आवश्यकता है। तब कहेंगे वी हैव रिजुनेटेड आवर लाइफ। जी। तो पहले तन और मन, ये दोनों आपस में बड़ा गहरा संबंध है। बिल्कुल। परंतु दोनों में से अगर प्रायोरिटी अगर कहें मुझे, मैं कहूँगा कि मन को देना चाहिए, क्योंकि मन दुरुस्त है तो तन, ये साइंटिस्ट भी अनुभव करते हैं कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक। और आज खास करके समाज में जो बीमारियां हम देख रहे हैं, ये सब तमाम बीमारियों का जड़ वास्तव में तनाव है जो मन से पैदा होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को रिजुनेट करना जान गया तो उसका तन भी रिजुनेट हो जाएगा और उसका जीवन ही फिर से सुरभित हो उठेगा और जीवन में खुशहाली हम देख सकेंगे। सही। मैं फिर से चर्चा करूँगा कि हाउ टू रिजुनेट द लाइफ, दैट मीन्स आवर बॉडी एंड द माइंड। जी। देखिए, जीवन में हर एक व्यक्ति दुरुस्त रहना चाहता है, पावरफुल रहना चाहता है, शक्तिशाली रहना चाहता है। इसलिए हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं, थोड़ी सी कमजोरी अगर फील करते हैं तो आगे तुरंत कहते हैं डॉक्टर साहब कोई टॉनिक लिख दो ना, कोई विटामिन दे दो ना, कोई सुई लगा दो ना, थोड़ा सा हमें कमजोरी महसूस हो रही। तो हर एक व्यक्ति चाहता है मैं पावरफुल रहूं, शक्तिशाली रहूं। बट हाउ टू रिमेन? एक्चुअली शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक है फिजिकल, दूसरा है मेंटल। तो आज जो कमजोरी लोगों को हो रही है, कुछ कमजोरियां तो हमारी फिजिकल वीकनेसेस हैं और कुछ कमजोरियां हमारी मानसिक वीकनेसेस हैं। जी। तो ये दोनों जब हम ठीक कर देंगे तो नेचुरली हम पावरफुल, शक्तिशाली रहेंगे। तो आज शारीरिक कमजोरियां क्या है, इसके बारे में लोगों को अक्सर करके पता है सारी कारण। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो शारीरिक रीति से कमज़ोर हो ही जाएगा। उसको हार्ट अटैक हो गया, दमा की बीमारी है और कुछ बीमारी है तो कमज़ोर हो ही जाता है। दूसरी बात है, कुछ बातों की कमी अगर हमारे जीवन में है, जैसे खान पान में हमारी विटामिन की डेफिशिएंसी है। आजकल खास करके विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत तेज़ गति से हम देख रहे हैं। भारत जबकि एक यहाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में सनशाइन है, यहाँ कोई धूप के लिए तरसना नहीं पड़ता है। जैसे पाश्चात्य देश में कई कंट्रीज़ हैं वो धूप के लिए तरसते हैं, परंतु भारत में इतने प्रचुर मात्रा में धूप होते हुए भी
विटामिन डी की बहुत कमी है। सूर्य की ऊर्जा जो है विटामिन डी के लिए सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है नेचुरली। और स्किन हमारा सिंथेसिस करता है, जब सनशाइन हमारे ऊपर होता है, सन रेज हमारे ऊपर पड़ता है, तो फिर हमारी स्किन नेचुरली डी सिंथेसिस करता है। परंतु आज भारत में इतने धूप होते हुए भी हम देखते हैं बहुत लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जिसके कारण कमजोरी, बहुत प्रकार की ऐसी निशानियां, और जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक का ये भी एक कारण माना गया है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स आदि की डेफिशिएंसी होने के कारण, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने के कारण भी लोग कमज़ोर होते हैं। तीसरी बहुत एक मुख्य बात है, कोई व्यक्ति, अगर हम मेडिकल भाषा में उसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी, अगर कोई व्यक्ति अपने कोई भी अंग को बिल्कुल चलाता ही नहीं है, यूज़ ही नहीं करता है। आप देखना कोई पैरालाइज्ड पेशेंट, जब एक अंग पैरालाइज हो जाता है, देखना वो एकदम पूरा उसके मसल्स बिल्कुल वेस्टिंग होना शुरू हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है जी। तो इसी तरह आज लोग विज्ञान के ज़माने में सब प्रकार के साधन सुविधाएं हैं, कोई मेहनत करते नहीं हैं, तो धीरे धीरे शारीरिक डिसयूज होते होते भी कमज़ोर हो जाते हैं जी। तो ये मुख्य 3 कारण हम कह सकते हैं शारीरिक कमजोरियों के। ऐसे अनेकानेक कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में ये 3 कारण हैं। और इसको हम कैसे ओवरकम करें? इसको ओवरकम करने का तरीका भी, अगर डिजीज़ है तो नेचुरली कोई हम एंटीबायोटिक्स लें, या कोई एंटीडोट्स लें, या कोई इम्यूनाइजेशन, कोई उसकी जो दवाई है अगर लें, तो उसको नेचुरली बीमारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे, फिर तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर डेफिशिएंसी है तो उसको सप्लीमेंट किया जाए, जो विटामिन की कमी है, जो मिनरल्स की कमी है, या न्यूट्रिशन की कमी है, उसको जब सप्लीमेंट करते हैं वो भी ठीक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल हिलता ही नहीं है, डुलता नहीं है, बैठे बैठे कमज़ोर, थकान महसूस कर रहा है, तो उसको जब हम फिजियोथेरेपी कराते हैं या एक्सरसाइज सिखाते हैं, नेचुरली फिर एकदम रिजुविनेट हो जाते हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए, तंदुरुस्त बनाने के लिए, जैसे डॉक्टर कहते हैं अच्छे फ्रूट्स खाओ, फल खाओ, या अच्छा भोजन खाओ, या थोड़ा सा व्यायाम करो, तो शरीर ठीक हो जाएगा। ये तो सबको पता है। लेकिन मुख्य बात है, जो आज दुनिया में जो इतनी सारी बीमारियां हम देख रहे हैं संसार में, इसका जड़ जो है वास्तव में हमारी मानसिक कमजोरी। बिल्कुल सही कहा। अगर हमारा मन ठीक हो जाए तो ये बहुत सारी बीमारियां, तनाव मन से ही तो पैदा होता है, सही बात। जिसके कारण हम चर्चा कर चुके हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर आदि आदि सारी बीमारियों का जड़ तो तनाव ही है। तो मेंटल वीकनेस का कारण क्या है? जैसे शारीरिक कारण हम समझे, तो मेंटल वीकनेस क्या है हमें समझना जरूरी है। तो मेंटल वीकनेस समझने से पहले हमें समझना जरूरी है हमारा मन क्या है। वास्तव में मन एक हमारी जो चेतना शक्ति, स्पिरिट है, उसका एक फैकल्टी है। अर्थात मन के थ्रू जो हमारी आत्मा, चेतना शक्ति है, वो एक्सप्रेस करती है और हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। एक जड़ जो डेड है, नॉन लिविंग है, उसमें कोई थॉट्स इमर्ज नहीं होता है। परंतु हम मनुष्य आत्माएं, पशु पंछी भी हैं जिनके अंदर आत्मा है, स्पिरिट है, उसके अंदर एक खूबी है, विशेषता है कि वो थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। अर्थात उनके अंदर एक मन है, और ये जो थॉट्स हैं वास्तव में ये हमारे आधार है। मन अगर बहुत अच्छे सुंदर विचारों की संरचना करती है तो मन दुरुस्त हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। मन से अगर बहुत प्रकार के उल्टे सुलटे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स इमर्ज होते हैं तो मन कमज़ोर हो जाता है। सही बात है। तो सारे दिन में हम देखते हैं 4 प्रकार के जो हमारे थॉट्स इमर्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी। ये चारों में से नेसेसरी, अननेसेसरी और नेगेटिव थॉट्स ये मानसिक शक्ति को ड्रेन आउट कर देते हैं। ओनली पॉजिटिव थॉट्स द्वारा ही हम शक्तियों को कंजर्व करते हैं। तो इसलिए मन हमारा वास्तव में एक साथी भी है, परंतु कहा जाता है मन मित्र भी है तो शत्रु भी है। वो कैसे बनता है? देखिए, मन को जो हम साथी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम मेट कह सकते हैं, MATE। इस मेट का विस्तार मैं आपको समझाऊंगा। M स्टैंड्स फॉर मेमोरी, A स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, T स्टैंड्स फॉर थॉट्स एंड E माना इमोशंस। अर्थात हमारे मन के ये 4 अभिव्यक्तियां हैं। मन में हमारी मेमोरी होती है, अर्थात जैसे हमारे पास्ट जो बातें हम सुनते हैं, देखते हैं,
ये हमारे मेमोरी के रूप में जो हमारे याद में है वो मन को ये प्रभावित करता है, और जैसे हमारी स्मृति होती है उसी अनुरूप ही हमारी वृत्ति बनती है जी। तो वृत्ति माना दृष्टिकोण। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने दो चित्र लेके आऊँगा जी एक सुंदर देवी, मानो सरस्वती देवी जी की एक चित्र लेके आऊँगा जी। आप चित्र देखते ही आपको मेमोरी आ जाएगी, आपके मन में जो पहले सुने हो, पहले पढ़े हो, तो कोई ना कोई गीत या कोई लाइनें आएंगी उसी आधार से एकदम आपके दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। यही तो हमारी विद्यादात्री देवी हैं, सरस्वती जी हैं। फिर उसी अनुरूप आपके थॉट्स इमर्ज होने लगेंगे जी, और उसी अनुसार आपके इमोशंस आप एक्सप्रेस करने लगेंगे। तुरंत हाथ जोड़ना शुरू कर देंगे, आपके चेहरे में शकल सूरत एकदम भाव भंगी सब चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। परंतु मान लीजिए किसी ऐसे एक औरत जिसके चरित्रहीन है, ऐसे जिसको आप पहचानते हो, जानते भी हो, मान लीजिए ऐसे चित्र लेके आए हम जी, तो आप देखते ही आपको याद आ जाएगी यही तो वही औरत है जो ऐसे ऐसे की थी, ऐसा है। उसके प्रति आप नतमस्तक नहीं होंगे, हाथ ऐसा नहीं होगा आपका, तुरंत आपका फेशियल एक्सप्रेशन ही बताएगा कि आपके उनके प्रति दृष्टिकोण क्या है। सही। और उनके प्रति फिर जो मन में थॉट्स आएंगे, जो इमोशंस आपके ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। सही। तो इसलिए जो मन है, हमारे ये 4 फैकल्टीज़ है मन के, तो हमारी स्मृति, वृत्ति और हमारी संकल्प और हमारी संवेदना, हमारी भावनाएं जी। तो ये चारों आधार से हमारे मन को हम अभिव्यक्त करते हैं। और ये मन वास्तव में अगर पॉजिटिव है तो ही ये हमारा मित्र है जी। अगर मन नेगेटिव है तो ये मित्र कैसे होगा, ये फिर हमारे शत्रु हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखिए, ये जो मेमोरी, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशंस, ये आपस में बड़ा गहरा संबंध है इनका, चारों का जी। अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने लगते हैं। ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सबको बुरी तरह से ही असर करता है। बिल्कुल। लेकिन ये चारों ही अगर पॉजिटिव हो गए देन हीलिंग शुरू हो जाता है अंदर। हमारे सारे जो भी अंदर की विकृतियां हैं, बीमारियां हैं, ये सब परिवर्तित होके फिर सुधरना शुरू हो जाता है। फिर यही वजह हुई कि लोग जो मन के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं कि मन ही पापी है, जी जी, मन ही कुटिल है, मन ही हमें डस रहा है, नाग है, कई तरह की संज्ञाएं लोग देते आए हैं आदिकाल से। तो वो इसीलिए शायद कि वो उनका मन मैक्सिमम नेगेटिविटी में रहा है, तो किल्स यानी उन्होंने कष्ट पाया है, तो इसलिए वो, और अगर पॉजिटिविटी में आए तो वो वही मन जो कल तक आपका शत्रु था वो मित्र के रूप में सामने आएगा। हाँ, लेकिन ये मन को दोषी हम ठहराते हैं, लेकिन कौन दोषी ठहरा रहा है? मन क्या है? वास्तव में मन हमारे सोचने की जो शक्ति है उसको ही तो मन कहा जाता है। पिछली चर्चाओं में स्पष्ट हुआ था कि आत्मा की ही एक फॉर्म है मन। तो हमारे मन में हम जब आत्मा ही वास्तव में पतित हो गई है, आत्मा ही नेगेटिव विचारों, नेगेटिव ये सब दृष्टिकोण, नेगेटिव इमोशंस द्वारा फिर प्रभावित होके वो शरीर को, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को नेगेटिव कर रहा है। सही। तो कहने का भावार्थ है हमारे सोच विचार ही वास्तव में हमारे जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जाता है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। क्या सर विचारों के निर्माता हम स्वयं हैं या विचार स्वयं उत्पन्न होते रहते हैं? नहीं, देखिए कुछ विचार तो हम खुद करते हैं, जैसे मुझे अभी सोना है, मुझे अभी खाना है, नेसेसरी थॉट्स जिनकी बात आपने की थी। परंतु पास्ट में कुछ ऐसी घटना घटी है तो बार बार वही ख्यालात भी मन में ऑटोमेटिकली आते हैं। कुछ याद तो हम करते हैं, कुछ याद ऐसे आते हैं, परंतु वो उसका कंट्रोलर हम ही हैं। हम जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं। हम पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स को रोक भी सकते हैं। जो आत्मा जितनी पावरफुल है उसी अनुरूप ही अगर आत्मा कमज़ोर है तो वो फिर पास्ट मेमोरी बार बार उसको तंग करते रहते हैं। तो अगर आत्मा पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो फिर जैसा थॉट्स को अपने कंट्रोल, इसलिए तो कहा जाता है मन जीते जगत जीत। कोई मन को अगर बस कर लिया वो तो सारी दुनिया को बस कर, तो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट। परंतु जो पावरफुल हो जाता है
वो कर सकता है। इसीलिए शायद मन को घोड़े की संज्ञा भी देते हैं। जी, वो घोड़ा दौड़ता है, अगर बेलगाम घोड़ा अगर आपके हाथ में लगाम है तो निश्चित आपको यही घोड़ा मंजिल पे पहुंचाएगा, और अगर आपके हाथ से लगाम छूटती है तो कहीं भी गिरा सकता है। जी। तो ये मन वास्तव में, मन की जो शक्ति है ये पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी हो सकती है। सही। तो अगर ये पॉजिटिव है, इफ द माइंड पावर इज पॉजिटिव, इट इज पावरफुल, इट इज पर्पसफुल एंड इट इज क्रिएटिव। राइट। तो हम बहुत सुंदर निर्माण कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हैं, बहुतों को सुख दे सकता है। व्हेरेज अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो ये डिवास्टेटिंग है, डिवाइटलाइजिंग है एंड डिस्ट्रक्टिव है, विध्वंसकारी हो जाती है। इसलिए आज लोग देखिए दुनिया का कितना भला भी करते हैं, कहीं दान करना, पुण्य करना, धर्मशाला खोलना, रक्तदान, वस्त्रदान, कितना अच्छा काम भी करना। कई लोग फिर एकदम बॉम्ब फेंक के कहाँ आतंक फैला रहे हैं, किस प्रकार का, तो उनके मन नेगेटिव है। तो हाउ टू मेक दिस माइंड पावरफुल, अगर हम मन को पॉजिटिव बनाएं तो ही तो मन पावरफुल हो सकता है। फिर हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य उसी अनुरूप ही बनते हैं। और ये मन वास्तव में बहुत सटल है, बहुत सटल, वेरी सटल, क्योंकि मन को एक बेलगाम घोड़ा की तरह इधर भागता है उधर भागता है, एक सेकंड में कहाँ कहाँ एकदम चक्र लगा के आ सकता है। माइंड बहुत ही वास्तव में इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं हमारी बुद्धि द्वारा, और हमारी जो पुरानी आदतें हैं वो आदतें के आधार से ही वो मन चलता रहता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो हमारे संस्कार को हम अगर सुधार दें, उसको अगर पॉजिटिव बना दें, अगर हमारी बुद्धि अच्छी हो जाए तो फिर हम ऑटोमेटिकली मन को भी बस कर सकते हैं। बिल्कुल। हम भगवान को देखना, कभी भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान को कभी नहीं कहा जाता है हे प्रभु मुझे एक सत मन दो। क्या कहा जाता है? सत्य बुद्धि। हाँ, क्यों कहते हैं? क्योंकि बुद्धि पावरफुल है, बुद्धि एक लगाम की तरह है। बुद्धि अगर ठीक हो जाए, बुद्धि सतो प्रधान, दिव्य और अच्छी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो मन कैसा भी हो मन को अपने बस में रख सकता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करता है, आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक ख्यालों में रमता है, तो उसकी बुद्धि धीरे 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 विकसित होती है, विकसित होके, पवित्र होके, शुद्ध होके, पावरफुल हो जाती है, तो फिर मन को कंट्रोल कर लेता है। और इसी प्रकार जैसे संग होता है, इसी प्रकार हमारी आदतें बनती है, हमारे संस्कार होता है। इसलिए कहते हैं अच्छा संग करो, सत्संग करो, ताकि तुम्हारे संस्कार ना बिगड़े। तो मनुष्य अगर अपने संस्कार को अच्छा बनाता है, अपने बुद्धि को ठीक रखता है, तो मन भी अपने बस में हो जाता है। बिल्कुल। दोस्तों, हमने ये समझा कि मन की क्या अभिव्यक्ति है, मन किस तरह से हमारा मित्र है, मन किस तरह से हमारा शत्रु है। जब ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव वातावरण में आता है, तो इसकी वही शक्तियाँ हमारे लिए किल्स करती हैं, हमें मारने के कारण बन जाती हैं। और जब ये पॉजिटिव होता है, जब सकारात्मक वातावरण में आता है, तो यही मन हमें हील करता है, हमें मजबूत बनाता है। एक प्रश्न और उठता है, चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। सर, ये मन आखिर कमज़ोर होता क्यों है? जी, वो क्या इसकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये कमज़ोर होता जाता है? जैसे हमने चर्चा किया कि शारीरिक कमजोरी क्यों आती है। शारीरिक कमजोरी के 3 कारण हम चर्चा किए थे कि अगर कोई बीमारियां है, या कोई डेफिशिएंसीज हैं शरीर में, या कोई डिसयूज़ करता है, शरीर को यूज़ ही नहीं करता है, बैठे ही रहता है ऐसे, तो मेडिकल भाषा में डिसयूज़ एट्रोफी कहते हैं। ठीक इसी तरह मन को कमज़ोर करने वाली भी 3 चीज़ें हैं। एक है एविल्स एंड डेविल्स, मैं इसका विस्तार में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट है एम्प्टी माइंड, कहा जाता है ना, एम्प्टी माइंड इज ए खाली मन शैतान का घर है जी। तो फिर कोई भी मकान को अगर खाली रख दो, देखो वहाँ मच्छर आ जाएंगे, जाले लग जाएंगे, मकड़ियाँ, सब जानवर। इसी प्रकार मन जब खाली रहता है तो मन भी कमजोर हो जाता है। और तीसरा है इग्नोरेंस, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण भी मन कमजोर हो जाता है। ये 3 बातों को अगर हम ठीक रखें तो मन को पावरफुल बना सकते हैं। तो मैं एविल्स और डेविल्स की बात जो कर रहा था, वास्तव में ऐसे 5 डेविल्स हैं और 7 एविल्स हैं जो मन को कमजोर कर देते हैं। वो कौन से? वो है 5 डेविल्स, हमारे 5 मनोविकार हैं जी, जिसको हम लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो कहते हैं। यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। ये 5 मनोविकार इसको कहा जाता है जी। मन की विकृतियां, हमने इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं जी। जैसे हमारे कुछ जो अच्छे गुण हैं जब विकृत हो जाते हैं, विकार शब्द विकृत शब्द से आया है, परवर्टेड हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है,
तो उसके कारण से ही ये विकृतियाँ पैदा होते हैं, इसलिए मनोविकार कहा गया। ये इनको 5 डेविल्स कहते हैं। इसी प्रकार 7 एविल्स हैं। ये हैं हियर नो एविल, सी नो एविल, टॉक नो एविल, डू नो एविल, थिंक नो एविल, ईट नो एविल एंड रीड नो एविल। इन पे भी हमने चर्चा किए थे। ये 7 बातें हमको कमज़ोर कर देते हैं, मन को एकदम कमज़ोर कर देते हैं। और भी ऐसे 2 डेमन्स हैं जो हमारे मन को वास्तव में कमज़ोर करने वाले हैं। ये हैं हमारे संगदोष और अन्नदोष। सही। तो ये दोनों भी आदमी को बिल्कुल एकदम, इसलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा और जैसा संग करेंगे वैसा रंग होगा। तो ये दोनों से भी, संगदोष अन्नदोष से भी हमें आदमी को बचना चाहिए, ताकि मन को पावरफुल कर सकता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ये जो मनोविकार, ये डेविल्स, एविल्स, ये सब चीज़ों को हमें सेल्फ एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। हमें आत्मा को सशक्तिकरण करना। वास्तव में मन कमजोर नहीं होता, आत्मा ही कमजोर हो गई है। मन तो एक आत्मा की अभिव्यक्ति है, एक फैकल्टी है। तो आत्मा को सशक्तिकरण करने के लिए, सेल्फ एम्पावरमेंट करने के लिए, जैसे शारीरिक कमजोरी को मिटाने के लिए जैसे बताए थे, हम चर्चा किए थे, इसी प्रकार ये एविल्स और डेविल्स, ये तीनों बातों को हम मिटाने के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर करके हमारे सेंस ऑर्गन्स ही हमें गलत दिशा में ले चलते हैं। फिर हम अनेक प्रकार के विकारों के वशीभूत होकर फिर उल्टे सुल्टे कर्म करते हैं। फिर जीवन में हमारे अनेक प्रकार की विकृतियाँ आती है, बीमारियाँ भी आती है, चाहे मानसिक रूप में चाहे शारीरिक रूप में। अगर हम सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करेंगे तो एविल्स डेविल्स सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात है, इग्नोरेंस को कवर करने के लिए हमारे स्पिरिचुअल नॉलेज, ये बहुत आध्यात्मिक ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। आज लोगों के मन में सारा दिन कहीं भी जाइए, कहीं भी 2-4 लोग इकट्ठे हैं, आप देख लीजिए क्या बात करते हैं, क्या चर्चा करते हैं आपस में। या तो पॉलिटिक्स की बातें, या तो फिल्म की बातें, या तो उसकी बुराइयाँ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी है। हाँ, तो खाली मन नेचुरली शैतान का घर है, आलतू फालतू चर्चा। तो जो व्यक्ति आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, विश्व कल्याण का चिंतन, सबका भला सोचेगा, नेचुरली उसके मन में ऐसे अवसर ही नहीं आएगा मच्छर पैदा होने के लिए। तो नेचुरली वो अच्छा ही सोचेगा, अच्छा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरी बात है, एम्प्टी माइंड बता रहा था, अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए प्रकाश चाहिए। अज्ञान को अंधकार कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ ये ज्ञान को चिंतन मनन करना जरूरी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही एक ही मात्र उपाय है जिसके द्वारा मन को पावरफुल बनाया जा सकता है। तो अध्यात्म इसलिए बहुत एक अस्त्र है, एक शक्तिशाली अस्त्र है। तो आपके सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए कहा गया है, योर पाथ टू सेल्फ एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ये बाहर कहीं रास्ता नहीं है। जैसे शारीरिक एम्पावरमेंट के लिए आओ, कोई जिम खाना में जाओ, या कहीं डंबल बारबेल बोल लेके लोग एक्सरसाइज करके या अच्छे भोजन खा के करते हैं। इसी प्रकार मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहीं आउटर कोई ऐसे एक्टिविटीज़ द्वारा मन को नहीं किया जा सकता है। ये एक अंतर्मन की यात्रा है जिससे आप मन को सशक्त कर सकते हो। जैसे कहा जाता है, वास्तव में रावण कौन है? रावण के बारे में हम भारत में सभी जानते हैं, लेकिन रावण कौन है कोई नहीं जानता है। रावण वास्तव में हमारे मनोविकार का प्रतीक है। हमारे 10 व्यक्ति, ऐसा सिर वाला कोई व्यक्ति कभी आप दुनिया में देखे हैं? ऐसा संभव भी नहीं है। हमारे मन में जो 10 नेगेटिविटीज़ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आलस्य, भय, इसको 10 मनोविकार कहा जाता है। ये 10 मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हेड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो हमारे मनोविकार की जो 10 दशाएं हैं, यही वास्तव में एविल्स एंड डेविल्स हैं, यही रावण है, यही असुर है। इसको हम जब ख़त्म करेंगे तो मन सदा अच्छे विचारों में रमण करेगा, तो हम ऑटोमेटिकली एम्पावर होकर रहेंगे। लेकिन इसके शास्त्रों में, हमारे रामायण में रावण को मरने का जो विधि है बताते हैं, राम जी एक तीर मार के एक सिर उड़ा देते थे, फिर हा करके आ जाता था, दूसरा आ जाता, फिर एक काट देते, फिर आ जाता था। लेकिन आखिर रावण मरा कैसे? रावण को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किए राम जी, उसके नाभि देश में मारे तो जाके मरा। कहने का तात्पर्य है, ये जो मनोविकार, जो हमारे मन में ये सब दूषित बातें, ख्याल आते हैं, सब आते हैं, मन को प्रदूषित कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं,
इसका रूट है हमारा बॉडी कॉन्शसनेस। हम भूल गए हैं कि हम एक आत्मा है जो आत्मचिंतन करता है, आध्यात्मिक ख्यालातों में सदा रमण करता है। मन एकदम प्रफुल्लित, आनंदित हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए हाउ टू रिजुविनेट द माइंड, मन जो आज सबके विकसित एकदम कलुषित हो चुके हैं, प्रदूषित हो चुके हैं, इस मन को फिर से विकसित करके फिर से रिजुविनेट करने के लिए, ताकि मन फिर से सुगंधित हो जाए, शोभित हो जाए, मन एक सुमन हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाय कॉन्स्टेंट अटेंशन फॉर पॉजिटिव थाट्स, मन में एक वे नेगेटिव थाट मुझे नहीं लाना है। देन फिक्सिंग द माइंड एट द ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा पॉजिटिव संकल्पों के स्रोत है। मन को जब परमात्मा में एकाग्र कर दिया जाता है, जिसको मन मना भव श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरा मन भले घोड़े के सदृश है, तू मन को मेरे में लगा दे, देख मन तेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा, बाय स्टेइंग इन द स्टेज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, जो आत्मसम्मान में रहता है तो वो भी मन में नेगेटिव विचार, अशुद्ध विचार नहीं ला सकता है। बाय एक्सरसाइजिंग माइंड डेली, जैसे शारीरिक एक्सरसाइज द्वारा आप शारीरिक तंदुरुस्ती लाते हो, इसी प्रकार मन को भी एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, मानसिक ड्रिल कराना पड़ेगा, इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो रेगुलर मेडिटेशन द्वारा मन को पावरफुल बनाया जा सकता है। सो कीपिंग गुड कंपनी, सत्संग करें अच्छे लोगों के साथ, जो अच्छी बातें करते हैं, जो परचिंतन व्यर्थ चिंतन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के हम संग में आएंगे तो मन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। और लास्ट, हैविंग प्योर एंड वेजिटेरियन डाइट, जब हमारे अन्न भी शुद्ध होगा तो ही मन को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं। तो द फूड फॉर लाइफ इज़ आवर थॉट्स, हमारे संकल्प ही हमारे मन का भोजन है। जैसे शरीर को अच्छे भोजन खिलाया जाता है, इसी प्रकार मन को भी अच्छे संकल्प रूपी भोजन अगर खिलाएंगे तो मन पॉजिटिव होगा, तो पावरफुल होगा। सो माइंड योर थॉट्स, दे सून बिकम योर वर्ड्स, एंड माइंड योर वर्ड्स बिकॉज दे फाइनली बिकम योर एक्शन। तो आज मनुष्य बुरे कर्म करके पश्चाताप करता रहता है, फिर अनेक प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट आते रहते हैं। अगर हम मन को ही पहले से कंट्रोल कर लें तो हमारे बोल, हमारे कर्म ठीक हो जाए, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और जिसके संकल्प ही महान हो जाते हैं उनको ही तो महानात्मा कहा जाता है। तो महान आत्मा वो है जिसके संकल्प महान है, तो हम जीवन में ऑटोमेटिकली ऐसे स्टेज पर पहुंच सकते हैं। सो नेवर वेस्ट ए सिंगल थॉट, दे आर वेरी प्रेशियस। तो जो मन को वास्तव में विकसित करना चाहता है और रिजुविनेट करना चाहता है, जिसके आधार से शरीर भी ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है, उसको एक एक थॉट पर बहुत ख्याल रखना जरूरी है। मेरा एक एक थॉट कैसे इमर्ज होता है वो सोचने की आवश्यकता है। तो मन को रिजुविनेट करने के लिए वास्तव में हमें नित्य मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, राजयोग मेडिटेशन, जिसमें मन में अच्छे विचार कैसे लाएं हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और इसमें रियलाइजेशन होता है, जैसे हमें खुद को रियलाइजेशन होगा, अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जीवन परिवर्तन हो जाएगा और दुनिया में ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड विल क्रिएट मोर मिरेकल्स देन एनी वंडर ड्रग। आज लोग थोड़ी सी बीमारी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो भी जीवन में दुखी होते हैं। परंतु किसी के मन को अगर कोई पॉजिटिव बना दिया, सकारात्मक बना दिया, श्रेष्ठ बना दिया, तो मन में ऐसे सुंदर विचारधारा शुरू हो जाते हैं जो बॉडी को भी हीलिंग करना शुरू करता है। कोई भी मिरेकलस ड्रग ऐसा काम नहीं कर सकता जितना एक पॉजिटिव माइंड कर सकता है। तो मन को अगर हम सशक्तिकरण कर दें, रिजुविनेट कर दें, तो तन भी हो जाएगा। दोनों मन और तन रिजुविनेट हो गए तो फिर संपूर्ण स्वस्थ हो ही जाएगा। दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में हमने ये समझा है कि मन ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है और मन आत्मा की एक अभिव्यक्ति है। मतलब जो भी गिरावट भी आती है तो वो आत्मा की है। एक दो लाइनें हम हमेशा सुनते आए हैं। एक संत हुए हैं, संत रविदास, जिन्होंने ये कहा था बहुत अरसे पहले कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थात अगर आपका मन श्रेष्ठ है, मन उच्च है, मन में अच्छे विचार चल रहे हैं, श्रेष्ठ विचार चलते हैं, यानी पॉजिटिव थॉट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो कटौती में गंगा, ये शरीर रूपी जो काट है, इसमें गंगा यानी शक्ति और शुद्धता आने लगती है और आपका जीवन संपूर्ण स्वास्थ्यता के कगार पर पहुंच जाता है। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का ये आज अंतिम मकाम है। हमने समझ लिया है कि रिजुनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी कैसे करनी है, जीवन को पुनः संजीवन कैसे कर सकते हैं। हमने शरीर और मन दोनों के स्वास्थ्य पर अच्छी तरह से चर्चा की
और समझा है कि संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है। जब आप तन से, मन से, समाज के स्तर से और आध्यात्मिक स्तर से संपूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, तभी आप कंप्लीट हेल्थ कर पाते हैं। हमें आशा है इस बात की कि इस परिचर्चा ने आपको लाभ दिया होगा, और हमारी आप सभी के लिए शुभ आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहें, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें। धन्यवाद, नमस्कार।